सन 2000 ये वो समय था जब बिहार से अलग होकर एक नया राज्य झारखंड बना। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद सबको यही उम्मीद थी कि दोनों राज्यों में विकास आएगा। विकास को लाने के लिए सरकार ने राज्य में नई रोड बनाई, पर अफसोस विकास के वहां आने से पहले ही वहां के लोग उस रोड को चुरा के ले गए, जिससे विकास कभी वहां पहुंच ही नहीं पाया। क्योंकि विकास जो था वो अपनी पोरशा 911 करेरा में आने वाला था, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होने की वजह से वह मजबूरन खराब सड़क के रास्ते यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। आज इस बात को पूरे 26 साल हो चुके हैं। समय बदला लेकिन गरीबी नहीं। उस समय अपनी गरीबी को मिटाने के लिए हर व्यक्ति को चाहिए था रोटी, कपड़ा और मकान, परंतु आज 26 साल बाद इंसान की जरूरत बदली। अब गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम कैसे पूरा करें। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके? सब चंगासी। तो अगर आप भी मेरी तरह एक क्रिएटर हो या फिर क्रिएटर बनना चाह रहे हो तो आप लोगों ने कभी ना कभी इस चेहरे को तो जरूर देखा होगा। इसका नाम है मनोज दे, लेकिन दिया इसने आज तक किसी को कुछ नहीं है और इसका लक्ष्य है देश के हर गरीब को एक यूट्यूबर बनाने का। पर वो बात अलग है, इसकी टिप्स से आज तक कोई भी बंदा यूट्यूबर नहीं बन पाया है। खैर, आज की ये वीडियो इसी बंदे के ऊपर होने वाली है, लेकिन मनोज को रोस्ट करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी तारीफ भी करना चाहूंगा कि ऐसे छोटे से गरीब परिवार में पैदा होकर भी मनोज एक बहुत सक्सेसफुल आदमी बन गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पर इसकी सूखी हुई टांगों की स्थिति देखकर लगता नहीं है कि ये ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा रह पाएगा। अगर आप लोग शॉर्ट्स बनाते हो और अभी तक आपका कोई भी शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहा है या फिर अच्छा खासा व्यूज नहीं आ रहा है, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो 100% आपका शॉर्ट्स वायरल हो जाएगा। कोच नेवर प्ले। लगता है ये बात मनोज भाई के लिए ही कही गई है, क्योंकि यहाँ भाई साहब बता रहे हैं अपने यूट्यूब शॉर्ट को वायरल करने का तरीका कि अपने शॉर्ट को कैसे वायरल करें। लेकिन पिछले 6 महीने से भाई का खुद का एक शॉर्ट तक वायरल नहीं हुआ है। ये बंदा दूसरों की वीडियो में 8 मिलियन 10 मिलियन व्यूज लाने की बात कर रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने में इसकी एक भी वीडियो में 1 मिलियन व्यूज तक नहीं आए हैं। देखा मनोज कितना महान आदमी है। वो चाहता है कि मिलियन में व्यूज बस उसके सब्सक्राइबर्स के आए। अबे भाई, अगर तुझे पता है कि YouTube शॉर्ट को कैसे वायरल करना है तो खुद के शॉर्ट को वायरल करना पहले। एक चीज नोटिस करना, अपने जान पहचान वाले ना कभी आपके कंटेंट पर ना लाइक करेगा ना कमेंट करेगा। कभी ऐसा नहीं लिखेगा कि भाई अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन वही लोग किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट पर भर भर के लाइक करेगा, कमेंट करेगा कि भाई बहुत अच्छा कंटेंट है, मजा आ गया वीडियो देख करके। अबे भाई, आखिर ये क्या बात हुई? अब मान ले तेरे किसी जानने वाले या फिर तेरे किसी रिश्तेदार को जानना ही नहीं है कि YouTube पर 4000 घंटा का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा करे, तो आखिर वो बंदा तेरी वीडियो क्यों देखेगा, उस पे लाइक क्यों करेगा, उस पे कमेंट क्यों करेगा? अब वहाँ गांव में बैठे तेरे फूफा का मन है मसालेदार चटपटे भोजपुरी गाने सुनने का, तो वो अपने मनोरंजन के लिए उसी को सुनेगा ना, उसी को लाइक करेगा, उसी में कमेंट करेगा। लेकिन नहीं, अगर कोई रिश्तेदार मनोज भाई की वीडियो नहीं देख रहा है तो वो रिश्तेदार मनोज भाई का हेटर है। वो चाहता ही नहीं है कि मनोज भाई बड़ा आदमी बने। अब भाई, सौरभ जोशी के अम्मा बाबू सौरभ जोशी के व्लॉग तो देखते होंगे, लेकिन वो पीयूष की गेमिंग वीडियोस नहीं देखते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दोनों पीयूष के हेटर हैं। भाई, हर इंसान की कंटेंट प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं, सबको अलग अलग चीजें पसंद होती है। अब कल को अगर मैं YouTube पे, Instagram पे फाइनेंस की वीडियोस बनाने लग जाऊं और मेरे जो तीसरी फेल मामा है वो उन वीडियोस को ना देखें, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि यार मेरे मामा हेटर है, मेरी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। फोन को ऐसे यूज ना करके ऐसे यूज करना शुरू कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। क्या बात कर रहा है सच में? अब दोस्तों, मनोज के अंदर सिर्फ पब्लिक को चूना लगाने का टैलेंट नहीं है, जैसे कि वो एक शायर है, सिंगर है, एक्टर है। तो आओ सबसे पहले हम करते हैं मनोज की शायरी की बात। कदर शुक्रिया अदा करूं उस खुदा। ये तो कुछ मैच ना हुआ। वाह मनोज भाई, मजा आ गया। आपकी ये शायरी सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं भी एक शायरी कहना चाहूंगा कि तू शायर है या शायर का भतीजा, तू शायर है या शायर का भतीजा, मुझे तो लगता है तू है फटे। छोड़ो, आगे आप लोग खुद समझ जाओ। अबे भाई, बस 3 लाइन की शायरी थी, तुझसे वो भी राइम नहीं हुई। चलो छोड़ो, शायरी में तो इसने हक दिया। अब हम इसका गाना सुनते हैं, क्या पता इसने गाना अच्छा गाया हो। दोस्तों, आप सबने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि कभी कभी कोशिश करने वालों की भी हार हो जाती है। वो कहावत मनोज दे के लिए ही बनी थी, क्योंकि भाई मजाक से हटके एक बात से तो आप लोग भी एग्री करोगे कि भाई इससे अच्छा तो धूम गा लेता है। ले बेटा आकी दुनिया। चलो कोई बात नहीं, ये मनोज भाई का पहला गाना था, शायद इसलिए वो इतना अच्छा नहीं गा पाए। अब हम एक काम करते हैं, मनोज भाई का दूसरा गाना सुनते हैं। क्या पता दूसरा गाना उनने एकदम धुआंधार बनाया हो। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ
तेरा शहजादा। आम लोग संगीत बजाते हैं, लेकिन भाई इसने तो संगीत को ही बजा दिया। पर कोई बात नहीं, मनोज के साथ इस गाने में एक महिला संगीतकार भी है, तो हम एक काम करते हैं, उस महिला संगीतकार का गाना सुनते हैं। क्या पता भाई उसने अच्छा गाया हो। तेरी यादों में कितना है तेरी किसमें? तेरी यादों में भाई क्या आप लोगों को भी वही सुनाई दे रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे? तेरी यादों में कितना। अबे भाई तू ऐसे वाहियात गाने गा रहा है, तूने आज तक कोई ढंग का गाना गाया है कि नहीं? जन्म जन्म जन्म। नहीं भाई तू रहने दे, तू बस 4000 घंटा का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा सबका। क्योंकि भाई पहले तूने शायरी में हगा, फिर सिंगिंग में हगा, अब एक काम कर फटाफट से एक्टिंग में हक के दिखा दे। वाह क्या एक्टिंग करी है भाई ने। इस एक्टिंग के सामने तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी फेल हो जाए। इसकी एक्टिंग देखकर तो मुझे लगता है कि भाई ये बंदा बहुत बड़ा एक्टर बन सकता था। लेकिन अफसोस टिकटॉक के बैन होने के बाद मनोज भाई का ये टैलेंट वहीं दब गया। लेकिन मनोज भाई शायद आपको ये बात पता होगी कि आखिर ये टिकटॉक बैन क्यों हुआ था, इसकी वजह क्या थी? टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन हमारे इंडिया पे बैन हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इतना क्रिंज कंटेंट, इतना गंदा कंटेंट वहाँ पे देखने को मिलता था। एक चीज नोटिस करना, जब किसी नौकरी करने वाले को उसका सैलरी पूछोगे ना तो एक बार में बता देगा क्या सैलरी, लेकिन जब किसी यूट्यूबर से उसका सैलरी पूछोगे ना तो भाई सब छुपाता है। बता तो क्यों? समझ रहे हो? हाँ भाई समझ रहे हैं। और एक बात तू भी समझ ले, ये सोशल मीडिया पे काम करके जो तूने फॉर्च्यूनर ली है, पहले जाके इसके चालान भर दे। भैया 11,000 के 8 चालान पड़े हैं तेरी इस गाड़ी पे, इसलिए टाइम रहते इन चालान को भर दे। क्योंकि अगर तू इन चालान को नहीं भरेगा तो पुलिस तेरी गाड़ी उठा के ले जाएगी। फिर भाई ये हवाबाजी की वीडियोस आखिर कैसे बनाएगा? और दूसरी बात तूने कही कि एक जॉब करने वाला बंदा अपनी सैलरी बता देता है, पर एक यूट्यूबर कभी भी अपनी सैलरी नहीं बताता है। क्योंकि भाई एक यूट्यूबर की सैलरी फिक्स नहीं होती है। अब जैसे मेरी इस महीने यूट्यूब से पूरे 12,500 की सैलरी आई है, तो भाई कुछ पता थोड़ी है, अगले महीने मेरे इससे कम भी आ सकते हैं और इससे ज्यादा 15-16 हजार भी आ सकते हैं। इसलिए भाई जॉब करने वाले और यूट्यूबर्स के बीच में कंपेयर कर रहा है, तो भाई थोड़ा लॉजिक लगा के तो कर ले। पावर ऑफ सोशल मीडिया। हो गई हवाबाजी, बन लिया कूल। चल अब सबसे पहले एक काम कर, चुपचाप जाकर जितने भी चालान है तेरी गाड़ी पे जाके उन चालान को भर दे। और दूसरी बात, बैकग्राउंड में जो काली स्कॉर्पियो एन खड़ी है जिसका नंबर तूने छुपा रखा है, तो एक काम कर फटाफट से जाके जिसकी ये गाड़ी है उसको दिया। भाई ऊपर वाले ने तुझे जितना दिया है वो बहुत है, तो दूसरे की ये छोटी मोटी गाड़ियां लाके फ्लेक्स क्यों कर रहा है? अगर फ्लेक्स करना ही है तो दूसरे की गाड़ी से भाई क्यों करना, अपनी एक और नई गाड़ी लेके आ जा। आई पता लगदा कि भाई लख लग गया आधे हिप ते क्लिप भी मारे से क्या बात है भाई, मनोज भाई तो नई नवेली गाड़ी ले आए। बधाई हो, बधाई हो। हाँ भाई मुझे पता है कि ये एआई है, लेकिन शायद इसकी ऑडियंस को ये बात नहीं पता है। इसकी ऑडियंस इतनी ज्यादा मासूम है कि इसकी एआई वाली वीडियो को रियल समझ के उस पे कांग्रेचुलेशंस मनोज भाई लिख रही है। भाई मान गया, इसकी ऑडियंस इतनी ज्यादा भोली है, शायद मनोज भाई तभी इतने सालों से इनका काट पा रहे हैं। पर भाई मनोज की इस वीडियो में एआई ने जो काम किया है वो देखकर मेरी एआई के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गई है। देख देख देख। क्योंकि भाई इस वीडियो में जो गाड़ी है उसका रियल नाम है डिफेंडर, लेकिन जब मनोज भाई ने एआई से डिफेंडर के साथ अपनी वीडियो बनाने को कहा तो एआई ने मनोज भाई के लिए डिफेंडर नहीं बल्कि रफगेंडवर बना के दे दी। शायद एआई को भी बहुत अच्छे से पता है कि मनोज भाई आखिर किस प्रकार का आदमी है, इसलिए उसने गाड़ी का नाम भी एकदम मनोज भाई की पर्सनैलिटी से मैच करता हुआ रखा, रफगेंडवर। दोस्तों आप लोग मेरे पीछे एक घर बनते हुए देख सकते हो। यहाँ पर काफी सारे मजदूर भी काम कर रहे हैं। अब मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनको मेरा सैल्यूट है, लेकिन जरा खुद से सवाल करके देखो, क्या आपको भी पूरी जिंदगी ऐसे ही मेहनत करके पैसे कमाने हैं या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है? इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर बनो। अबे भाई तुझे कंटेंट क्रिएशन के अलावा दुनिया में कुछ और काम नहीं दिखता है क्या? क्योंकि भाई आखिर ये क्या बात हुई कि अगर आपको जिंदगी भर मजदूरी नहीं करनी है तो आप कंटेंट क्रिएशन कर लो। दुनिया में और भी बहुत से अच्छे काम है जिनको आदमी करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन नहीं, इसके हिसाब से गरीब के हर बच्चे को अपनी गरीबी मिटाने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ के करनी पड़ेगी कंटेंट क्रिएशन। ये जो अडानी, अंबानी और इसरो में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये सब के सब पहले कंटेंट क्रिएशन ही तो करते थे, तभी तो आज ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल है। भाई ये बंदा गरीबों को ऐसे ब्रेन वॉश करता है कि इसकी बातों से मोटिवेट होकर वो लोग भी निकल पड़ते हैं कंटेंट क्रिएटर बनने, लेकिन जब उनका कुछ होता नहीं है तो वो बेचारे आ जाते हैं सबके सब डिप्रेशन में। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पड़ोस में एक लेडी है जो कहीं गांव से आके यहाँ अपने पति के साथ रहती है, पति उसका मजदूरी करता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो मेरे पास आके रोने लगी कि भैया देखो हम दिन की 4-4 वीडियो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी वीडियो पे 10, 12, 15 व्यूज आ रहे हैं। मैंने जब उसकी वीडियोस चेक करी तो पता है उसकी वीडियोस क्या थी, पति के साथ चिपक चिपक के भोजपुरी गानों पे लिपसिंग। तो ये देखकर मैंने कहा ये जो 10-12 व्यूज आ रहे हैं ना, ये भी बहुत आ रहे हैं। पब्लिक सबको क्या मतलब, देखिए अभी इतना भीड़ है, सब कोई जा रहा है रांची, हम भी रांची जा रहे हैं, कुछ काम था और इतना कोई देख रहा है, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको तो वीडियो बनाने से मतलब। कहाँ भाई, कौन देख रहा है तुझे? भाई यहाँ पर इतने सारे बंदे बैठे हैं लेकिन किसी एक बंदे की नजर इसके ऊपर नहीं गई है, लेकिन फिर भी फालतू की बकैती काटे जा रहा है कि फ्रेंड देखिए सब लोग हमें देख रहे हैं लेकिन हमें इससे क्या मतलब है, कोई हम खाने को रोटी थोड़ी थोड़ी देगा। खैर मजाक से हटके भाई अपने सब्सक्राइबर्स को मोटिवेट कर रहा है
कि हमें बिना शर्माए पूरे डेडिकेशन से काम करना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, भाई की थोड़ी सी और मोटिवेशन देखते हैं। उधर भी वीडियो शूट हो रहा है, तो ये वाला कैमरा ना लेकर अगर आप छोटा कैमरा ले लेते और हेलमेट में लगा लेते ना तो काफी अच्छा रहता। ब्लॉगिंग, हाँ ब्लॉगिंग, अभी मोटो ब्लॉगिंग का जो क्रेज है ना वो ज्यादा है। आप YouTube पे देखिएगा, सबसे ज्यादा व्यूज उसी पे आता है। वाह, क्या आइडिया दिया है मनोज भाई ने इस 15-16 साल के लौंडे को कि एक काम कर, यह सब छोड़ के गोप्रो ले और मोटो व्लॉग बना, क्योंकि वो सब आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो अब अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से इस 15-16 साल के लौंडे का अगर चालान कटे तो वो चालान मनोज दे नाम के इस माइंड डेड आदमी से ही भरवाना। अरे ये कैसे भरेगा, ये खुद अपनी गाड़ियों के चालान नहीं भरता है। आज की डेट पे यूट्यूबर्स मर्सिडीज, BMW जैसे लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और आप अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपको जॉब भी लग जाए तो जी वैगन जैसी गाड़ी लेने में लग जाएंगे 40 साल। पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स जरूर सीखो। मनोज भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अपनी जेब भरने के लिए आखिर जनता को और कितना गुमराह करोगे? इन भाई साहब का कहना है कि आप पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ 10-12 हजार की जॉब कर पाओगे। देख भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है तो जरूरी थोड़ी है फ्यूचर में उसकी 10-12 हजार की ही जॉब लगे। पढ़ाई लिखाई करके लोग बिल गेट्स भी बनते हैं, अंबानी भी बनते हैं, लेकिन नहीं, इसके हिसाब से आप लोग वीडियो एडिटिंग सीखो और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, जिससे फ्यूचर में आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो अब सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अब पढ़ाई के साथ साथ आपको IIT, एम्स या किसी भी बड़े कॉलेज में जाने की तैयारी नहीं करनी है। आपको बस ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सीखनी है, फिर आपकी लाइफ एकदम सेट है। मनोज भैया खुद आपको अपनी वीडियोज की एडिटिंग करवाने के लिए रख लेंगे। भाई ये बंदा पिछले 7-8 सालों से ऐसे ही पब्लिक को मामू बनाता आ रहा है और इसका सबूत ये रहा। तो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों को मैं फाइनली बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि आज के दिन में दोस्तों मैंने आप सबके लिए एक YouTube का कोर्स बनाया है। यूट्यूबर बनने का कोर्स। तो इसका मतलब जो पिछले 7-8 साल से तो यूट्यूब पर फ्री में लोगों को यूट्यूबर बनाने की टिप्स दे रहा था, वो सब एक बकैती थी। क्योंकि भाई जब तूने ऑलरेडी अपने चैनल पे 1800 वीडियोस बना रखी हैं जिसमें तूने बात करी है यूट्यूब पर ग्रो कैसे करें, तो फिर अब ये कोर्स बनाने की आखिर क्या नीड पड़ गई? शायद इसकी गाड़ियों के इतने चालान जो कटे हैं उनका चालान भरना होगा इसको। मतलब भाई आप लोग खुद सोचो, एक बंदा पिछले 7-8 सालों से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है कि यूट्यूब पर सक्सेसफुल कैसे हो। अब वही बंदा अचानक से उठ के आता है और कहता है कि दोस्तों ये सब पुरानी बात हुई, अब आप हमारा 2000 रुपया वाला कोर्स लो, फिर आप यूट्यूबर बन जाओगे। शास्त्रों में इसी को स्कैम कहा गया है। अब मैं कोर्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि दोस्तों इसका कोर्स बेकार है मत खरीदना। आपकी इच्छा है खरीदना, इच्छा नहीं है तो मत खरीदना। बहुत से यूट्यूबर्स अपना कोर्स बेचते हैं और बहुत से लोग उन कोर्स को खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है, जब तू पिछले 7-8 सालों से 1800 वीडियोस बनाकर लोगों को नहीं समझा पाया कि यूट्यूबर कैसे बने, तो अब ये तेरा 2000 रुपए में 10-15 वीडियोस का कोर्स लेकर कोई घंटा यूट्यूबर बन पाएगा। क्योंकि भाई आप लोग खुद सोचो, इसकी यूट्यूब टिप्स से आज तक कोई भी बड़ा सक्सेसफुल यूट्यूबर बना होता तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉडकास्ट में आके तो जरूर कहता कि आज मैं जिस मुकाम पे बैठा हूं, जो मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ये बस मनोज सर की वजह से है। पर आज तक मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा, क्योंकि आज तक किसी भी यूट्यूब गुरु की वीडियोस देखकर कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आप लोग खुद कमेंट करके बताओ बात गलत है या सही। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मनोज भाई, अगर आपको मेरी बातें कड़वी लगी हो तो आप मुझे मैसेज कर लेना, ये स्ट्राइक देने वाली खराब हरकतें मत करना। ओके, बाकी बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ठीक।